बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो 4th चैप्टर है उसका आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है हमने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है। कोरोना सिचुएशन की वजह से जो छुट्टियां हुई, फिर गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने जो है वो सिलेबस में जो कमी की है उसी को हमने फॉलो करना है। तो जो 4th चैप्टर का पहला लेक्चर आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। कि मतलब जब हम किसी सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करते हैं, तो उसकी हमारे पास जो टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन, उसके ऊपर आज का लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। ये देखें, ये आपके सामने दो सेल्स की डायग्राम बनी हुई हैं। एक तरफ ये जो रेड कलर में है ये एनिमल सेल है, ये दूसरी तरफ जो ग्रीन कलर में है ये प्लांट सेल है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों कम्प्लेक्स सेल्स हैं। दोनों के अंदर अगर आप गौर से देखें एनिमल सेल को, ये इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है, मुख्तलिफ गोल्गी एपेटस, ये बाहर इन्होंने इसकी लेबलिंग भी की हुई है। कितने ऑर्गेनेलिज हैं। कुछ ऑर्गेनेलिज ये जो सेंटर में लेबलिंग है जो आपको एनिमल सेल में भी मिल रहे हैं, प्लांट सेल में भी मिल रहे हैं। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल में हैं और प्लांट में नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं। हमें कैसे पता चलता है कि एक सेल है, उसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं? ये कैसे पता चला? साइंसदानों ने कैसे इसको स्टडी किया और क्या टेक्निक जो है वो आजकल इस्तेमाल की जाती है कि हम कैसे सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ज़ाहिर है एक एक जो सेल है उसके अंदर सैकड़ों ऑर्गेनेलिज हैं और हर ऑर्गेनेली जो होता है हमने उसको फिर स्टडी करना होता है इंडिविजुअली। तो हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं कि हम सेल्स को ब्रेक करें, हम उसके ऑर्गेनेलिज को अलग-अलग करें, फिर हर ऑर्गेनेली को अलग-अलग स्टडी करें। तो उसके लिए हमारे पास जो एक टेक्निक है उसे हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। अब सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक में होता क्या है? ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास ख़ास किस्म के आलात हैं, ख़ास किस्म के डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं कि हम अपना को मतलब फ़र्ज़ करें हमने प्लांट्स टिश्यू स्टडी करना है या एनिमल टिश्यू स्टडी करना है, हम उस टिश्यू को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। वो मशीन जो है वो होमोजेनाइज़र मशीन होती है एक, वो खुद ही उसके सेल्स को अलहदा करती है। सेल्स का मतलब टिश्यू है, ज़ाहिर है वो तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम टिश्यू लेते हैं तो ज़ाहिर है सेल्स जुड़े हुए होंगे। होमोजेनाइज़र क्या करेगा? उसके सेल्स को अलहदा करेगा। फिर उसमें वो समझ लें कि जैसे किसी चीज़ होमोजेनाइज़ करने का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पे एक चीज़ एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाए और एक जैसा एनवायरनमेंट बन जाए। मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास सेल्स हैं, सेल्स अलहदा हो जाएं और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी सॉल्यूशन के अंदर आ जाएं। मेम्ब्रेन जो है वो जो मशीन होती है होमोजेनाइज़र, वो मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करती है। मेम्ब्रेन्स में से फिर अंदर से जो साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वो सारे टेस्ट ट्यूब में बिखर जाते हैं। बिखरने के अमल को हम कह रहे हैं जी होमोजेनाइज हो गया। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड। अब सेल्स, अब आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसको आपने होमोजेनाइज़र मशीन में से गुजारा होता है या होमोजेनाइज़र मशीन के मरहले से जो गुजरी होती, उसके अंदर तो सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना होता है? उन स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करना होता है। सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्पिन करते हैं, उन टेस्ट ट्यूब्स को घुमाते हैं। एक हमारे पास मशीन है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। उसके अंदर मीडियम स्पीड मतलब मुख्तलिफ स्पीड्स हम अप्लाई करते हैं, हम घुमाते हैं, स्पन करते हैं। उसमें ये होता है कि जी जो सेल्स के अंदर मुख्तलिफ
जो ऑर्गेनेल्स हैं, हर ऑर्गेनेल का क्या होता है कि मास और डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ डेंसिटीज़ के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हाई डेंसिटी वाले सबसे नीचे जाएंगे, फिर जो उनसे कम डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर रह जाते हैं, तहें बनना शुरू हो जाती हैं, लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़ एंड वेट। तो सेल के मुख्तलिफ हिस्से अपने साइज़, अपने वेट, अपने मास डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम हर हिस्से को अलहदा से माइक्रोस्कोपिकली, चाहे हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, हम उनको फिर देख सकते हैं। वो तो अलहदा बात है कि हमने अगर उसको बहुत ज़्यादा गहराई से स्टडी करना है तो फिर तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा। अगर जस्ट व्यू करना है फिर तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी ऑर्गेनेल्स नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका बेस गहराई में स्ट्रक्चर स्टडी करना चाह रहे हैं फिर आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये अब आपके सामने एक उन्होंने प्रोसेस दिखाया है। ये एक तो एक तरफ जो है वो ये देखें, ये टेस्ट ट्यूब में टिश्यू है, टिश्यू के सेल्स हैं आपके सामने नज़र आ रहे। फिर हम उसको होमोजेनाइज़र अमल से गुजारते हैं। ये होमोजेनाइज़र अमल ये इस मशीन के ज़रिए होता है, इसे हम कहते हैं टिश्यू होमोजेनाइज़र मशीन। ये अंदर जो है ना मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और ये मशीन का ये जो एक स्टीरर है, स्टीरर कहते हैं हिलाने वाला, वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिप हुआ है। तो जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये अंदर घूमता है। घूमने से क्या होता है, जो अंदर जो भी सेल्स हैं, देखें पहले इस हालत में थे, सारे सेल्स आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम होमोजेनाइज़र के अमल से गुजारेंगे तो देखें पहले वो सेल्स का ग्रुप नज़र आ रहा था, अब ऑर्गेनेल्स का एक मिक्सचर सा नज़र आ रहा है। मतलब सारे ऑर्गेनेल्स इस सॉल्यूशन के अंदर आ चुके हैं। पहले ऑर्गेनेल्स क्या थे, सेल्स के अंदर पैक थे, मेम्ब्रेन्स के अंदर। होमोजेनाइजेशन के अमल के बाद क्या हुआ कि वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए, एक मिक्सचर सा बन गया। वो जो मिक्सचर सा हमें बन गया, हमें मिल गया, उसे हम कहते हैं होमोजिनेट। फिर हम उसको सेंट्रीफिकेशन के अमल से गुजारते हैं। ऐसे टेस्ट ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टली लगाते हैं और ये मीडियम स्पीड में बहुत तेज़ी से ऐसे स्पन करता है, घूमता है। स्पन करने के बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मुख्तलिफ तहों में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा आपको स्केच दिखाना था कि टिश्यूज़ लेकर हम उनको इस मशीन के अमल के ज़रिए होमोजेनाइज़ करते हैं। होमोजेनाइजेशन से क्या होता है कि पहले सेल्स होते हैं, होमोजेनाइजेशन के बाद सेल्स के ऑर्गेनेल्स का एक मिक्सचर सा बन जाता है टेस्ट ट्यूब में, वो बिखर से जाते हैं। फिर हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं। अब सेंट्रीफिकेशन करने से क्या होता है, ये देखें पहले टेस्ट ट्यूब में क्या था, ये देखें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं बिखरे पड़े हैं पूरी टेस्ट ट्यूब में। जब हम घुमाते हैं इसको स्पन करने के बाद क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो सबसे नीचे एक तह बना ली, ये ग्रीन ग्रीन वाले नीचे आ गए, बाकी जो कम डेंसिटी वाले वो ऊपर। अब ऊपर वाले मटेरियल को इधर उंडेल ले, नीचे वाला जो है इधर ही रहेगा। फिर इधर को और ज़्यादा हाई स्पीड पे आप स्पन करते हैं, फिर क्या होता है उनमें से भी जो हाई डेंसिटी वाले वो नीचे रह जाते हैं, कम डेंसिटी वाले ऊपर। फिर कम डेंसिटी वाले को अगली टेस्ट ट्यूब में निकाल लें, फिर आप उसको घुमाते हैं, फिर उसमें से भी जो हाई डेंसिटी वाले वो नीचे रह जाते हैं, कम डेंसिटी वाले ऊपर। तो ऐसे देखें ना कि भी पहले ये मिक्सचर था, फिर हमने तहों की सूरत में उनको अलहदा कर लिया। अब आपके पास ग्रीन भी अलहदा है, रेड भी अलहदा है, ब्लू भी अलहदा है और ब्लैक भी अलहदा है। जब आप अलहदा कर, मकसद ही ये है हमारा, ये जो हम सेल फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं, बेसिकली हमारा मकसद ही ये है कि सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेपरेट किया जाए, फिर हर पार्ट को सेपरेटली इंडिविजुअली स्टडी किया जाए। तो उसमें हमने अब देखा क्या किया, हमने स्टार्ट हमने किया होमोजेनाइजेशन से कि टिश्यू सेल्स लिए और उनको फिर होमोजेनाइज़ किया। होमोजेनाइज़ करने के बाद क्या है कि उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के अमल से गुजारा। उससे फिर क्या हुआ, ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं कि जिनका मास और डेंसिटी में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो अलहदा ऑर्गेनेल्स तो हैं, लेकिन चूँकि उनका मास और डेंसिटी एक जैसी है तो वो जब हम सेंट्रीफिकेशन के अमल से उनको गुजारते हैं तो वो उसी एक तह में ही रहते हैं, वो कभी अलहदा नहीं होते। तो उसके लिए भी हमारे पास हल ये है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन जो है
उसमें है कि सम सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर वेरी हाई स्पीड्स फॉर सेपरेशन, कि सेल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि उनको सेपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। फिर वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बनी हुई, इसके अंदर भी टेस्ट ट्यूब्स ही लगी होती हैं और बहुत स्पीड से उनको घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है कि मुख्तलिफ डेंसिटी, अब थोड़ा सा भी कोई फ़र्क होगा ना मास में और डेंसिटी में, वो भी लैदा हो जाएगा। पिछली सेंट्रीफ्यूगेशन में जो मास और डेंसिटी में थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन वो लैदा नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क था, इसलिए वो एक ही लेयर में आ जाते थे। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि भाई थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो अलहदा हो जाएंगे। अब अलहदा हो गया, आपने सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर देते हैं फिर माइक्रोस्कोपिकली। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ए सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट। सेल के बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक सेल वाल भी होती है जो पौधों के सेल में होती है। फिर दूसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म जिसमें ऑर्गेनेल्स हैं, तीसरे नंबर पे न्यूक्लियस। ये आपके सामने इसकी डायग्राम। ये सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो दूसरा लिक्विड पार्ट है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं। ये बेसिकली ये 3 हिस्से तो हर सेल के होते हैं। 3 बेसिक पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब सेल की टाइप्स कितनी, अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की तरफ जाएं, इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो 2 किंगडम सिस्टम है हमारा, जिसमें कार्लोस लीनियस ने ये किया था कि जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया था, पौधे और जानवर जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, प्लांट्स, और जो नहीं बनाते थे, एनिमल्स। तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल सेल में फ़र्क क्या है, सेल वाल का फ़र्क है। पौधों की सेल में सेल वाल होती है, जिन सेल में सेल वाल होती है वो प्लांट, जिनमें नहीं वो एनिमल। इसी तरह और भी डिफरेंस है सेल्स के दरमियान प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। जो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होने से हम इनको कहते हैं यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि भाई जो हमारा डीएनए आरएनए है, जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन मटीरियल, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद हुआ होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, जो पुराने सेल्स हैं बैक्टीरिया वगैरह के, उनमें न्यूक्लियस नहीं है वाज़े, क्योंकि उनका जो क्रोमाटिन मटीरियल है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर डूबी हुई हालत में होता है, सबमर्ज्ड हालत में होता है। वो मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं होता कि वो न्यूक्लियस की तरह नज़र आए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिकली ये फ़र्क है। ये आपके सामने देखें कि ये आपके नज़र आ रहा है सेंटर में, ये एक न्यूक्लियस, ये अंदर ये धागा सा कॉइल फोल्ड हुआ है, ये क्रोमाटिन मटीरियल है, और इर्द गिर्द इसके मेम्ब्रेन है जिसने इसको बाकी साइटोप्लाज्म से अलग किया हुआ। पर इधर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, वो धागा सा मौजूद है कॉइल फोल्ड हालत में, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, किसी मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बेसिक जो फ़र्क वो न्यूक्लियस का है। इसके अलावा तो और भी डिफरेंसेस हैं, इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे। एंड वाला एक टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है, तो फिर उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे वेरी ग्रेटली इन साइज़। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं साइज़ के हिसाब से वेरी करते हैं। ये इतने बड़े भी हो सकते हैं जैसे कोई ऑस्ट्रिच एग्स, शुतुरमुर्ग का अंडा, कि इतने बड़े बड़े ही हो सकते हैं। और ज़्यादातर तो ज़ाहिर है वो तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, नहीं तो हर आम हालात में सेल छोटा ही होता है। उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आता। और सेल के साइज़ को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर जो है बेसिकली यहाँ पे मिस्टेकनली उन्होंने NM लिख दिया, यहाँ पे माइक्रो का साइन आना था, माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर तकरीबन 10⁻⁻⁶ होता है। तो बेसिकली जो है वो ये आपके सामने जो आज का टॉपिक था कि हम सेल को कैसे स्टडी करते हैं। हम सेल को पहले होमोजेनाइज करते हैं टिश्यूज़ को होमोजेनाइज करने के बाद हम उनको घुमाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन,
ऑर्गेनेल्स का मिक्सचर होता है वो वे मुख्तलिफ तहों में अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनेल्स डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में भी ना सेपरेट हो सकें, फिर उसके लिए हम करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर सेल के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं हमें उनका आइडिया हो जाता है, फिर हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को स्टडी करते हैं। इसी चैप्टर में हमने ऐसे ही करना है। अब हम 1 बाय 1 मुख्तलिफ पार्ट्स को सेल को स्टडी करेंगे कि सेल के कौन कौन से हिस्से हैं, फिर वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनके फंक्शंस को भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछें। पिछले लेक्चर्स भी मुझे उम्मीद है आप सब ने अच्छे तरीके से सुने होंगे, पढ़े होंगे। कुछ बच्चों के सवालात भी आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, मैं उनके आंसर भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप इसे जारी रखेंगे। ज़ाहिर है अब कोरोना सिचुएशन है, इस वजह से हम जो है वो आपको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप लाजमी मैसेज किया करें। अल्लाह का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।